पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपनिवेश शावर्दिक प्राचीन व शावर्दिक महत्वपूर्ण है। ए हो जाएगा छठोगंत व बृहदारण्यक। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है हस्तिनापुर के बाढ़ में व जाने के पश्चात कुरु वंश के लोग पुनः किस स्थान पे बसे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कौशाम्बी में। कहा गया हस्तिनापुर के बाढ़ से बह जाने के पश्चात कुरु वंश के जो लोग थे वो जीवित रहे, वे इलाहाबाद के पास कौशाम्बी जाकर बस गए थे। नेक्स्ट कहा गया पंजाल राज आधुनिक उत्तर प्रदेश के किन जिले में विस्तृत था। तो ये आपका हो जाएगा बरेली में था, बदायूं में था और फखरुद्दाबाद में था। राइट आंसर सी हो जाएगा। कहा गया पंचाल राज आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली, बदायूंनी और फर्रुखाबाद जिले से विस्तृत था। उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित पंचाल दार्शनिक राजाओं तथा तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा जनक का उल्लेख हुआ है। ए हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। कहा गया शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक के हल चलाया था, अतः इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में विदेह राजा जनक का जिक्र हुआ है। कहा गया है नेक्स्ट में उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करना है। तो कहा गया वैदिक अनुष्ठान में मुख्य रूप से गेहूं के प्रयोग विधान है। ये आपका बिल्कुल गलत है, यहाँ आपका चावल का किया गया था। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया उत्तर वैदिक काल में सीता शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता था। बी हो जाएगा हल रेखा। कहा गया उत्तर वैदिक काल में हल के सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल का में जो 6.8 यहाँ तक कि 24 बैलों से जोते जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट कहा गया है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया था। बी हो जाएगा मुद्रा के। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन में कहा गया उत्तर वैदिक काल में एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते थे। दो में कहा गया सोने व चांदी का उपयोग आभूषण तथा प्लेटों बनाने के लिए किया जाता था। उपयुक्त कथनों के आधार पर उत्तर काल में सही विकल्प का चयन करना है। तो केवल दो आपका सही है, पहला क्या है आपका गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में तांबे के बर्तन बनाए जाते थे, न कि एल्युमिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल के लोग मध्य सावर्दिक प्रचलित मृदभान कौन सा था। तो लाल मृदभान डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला लाल मृदभान, चिरित धूसर मृदभान, कालिस पॉलिशदार मृदभान तथा लाल मृदभान। उत्तर वैदिक काल के लोग मध्य सावर्दिक प्रचलित मृदभान लाल मृदभान था तथा चित्र धूसर मृदभान सावर्दिक विशिष्ट था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस ब्राह्मण ग्रंथ में विश्वामित्र को एक क्षत्रिय बताया गया है। एतब ब्राह्मण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में से कवस्त व अवस्त और सतकाम जावली में क्या समानता थी। तो तीनों ब्रह्मांतर जाति में उत्पन्न हुए परंतु इन्हें महान ब्राह्मण माना जाने लगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन में कहा गया चौथे वर्णन को उपनयन संस्कार का अधिकार था। दूसरे कथन में कहा गया चौथा वर्ण गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था। उपयुक्त कथनों के आधार पर उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में विकल्प पर चयन करना है। तो आपका दोनों गलत है क्योंकि कहा गया उत्तर वैदिक काल में चौथे वर्ण का उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। यह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करता था। नेक्स्ट कहा गया है कि निम्नलिखित में दिए गए जीवन में 4 आश्रम में से कौन सा सही क्रम है। तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। कहा गया कि ब्रह्मचार्य छात्रावस्था था, गृहस्थ था गृहवस्था था, वानप्रस्थ वनावस्था था, संन्यास सांसारिक जीवन से विरत होकर रहने वाली अवस्था। हालांकि वैदिक काल में 4 आश्रम अर्थात जीवन के 4 चरण का संपुष्टि नहीं थे। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में किन 2 कबीले में के मिलने से कुरु कबीले का निर्माण हुआ था। तो भारत और पुरु। कहा गया कि ऋग वैदिक काल में प्रसिद्ध जैन जैसे भरत, पुरु, दृष्टु और
तुवरशु अब धीरे धीरे अन्य जाने के विलीन होकर राजनीतिक मंच पे विलुप्त होने जा रहे थे। ऐसे में दो प्रमुख कबीले भारत और पुरु एक होकर कुरु कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में दिए गए कथनों में कुरुओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो कहा गया कुरुओं ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई जो वर्तमान हरियाणा में पड़ती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। गंडक नदी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का उल्लेख किया गया है। सतपथ ब्राह्मण। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया परवाहन जबाली नरेश का संबंध किस प्रदेश से था। बी पांचाल से। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश वैदिक सप्ताह के प्रमुख केंद्र थे। तो कौशल थे, काशी थे और विदेह थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया ऋग वैदिक में किरांत मतलब कीकट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। ए मगध को। कहा गया ऋग किरांत कीकट को ही मगध के नाम से जाना जाता था। साथ में कथन सत्य है। कहा गया इसमें एक घोड़ा राजा के लोगों को देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। कथन 2 में गया राजा स्वयं इस यज्ञ के संपन्न करता था। तो पहला तो बिल्कुल सही है पर दूसरा क्या है आपका गलत है, क्योंकि कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ में ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देखरेख के स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरे राजा इसे घोड़े को रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा युद्ध करना पड़ता था। अतः एक सत्य है, यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित के द्वारा संपन्न होता था। ठीक है। नेक्स्ट कहा गया उत्तर वैदिक काल में भाग नामक कर किस पर लगाया जाता था। सी उपज पे 1/6 हिस्सा पे। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन है राजयूष यज्ञ रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं को आगे निकलता था। दूसरे में कहा गया है वाजपेयी यज्ञ में यह समझा जाता था कि राजाओं को दिव्य शक्ति मिली है। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला ग्राम सभा में कुलों के प्रावधान का नियंत्रण होता था। कथन 2 में कहा गया ग्राम सभाएं स्थानीय वाद विवादों का फैला करती थी। उपयुक्त कथनों पर वैदिक कालीन ग्राम सभाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में किस वेद में एकराट शब्द का परिभाषा सर्वस्थायी शासक के रूप में की गई है। सी हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार। उत्तर वैदिक काल की सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी। सभा का प्रधान सभापति होता था। भाषसेनी साहित्य में कहा गया कि सभा संचालन के बाकायदा नियम थे। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। बी हो जाएगा ऋग्वेद में। 28 में कहा गया वैदिक काल में सूत के तार्प क्या था। रथ हाँकने वाले। बी आपका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है। भागदूत होगा कर समर्था, स्थापति होगा मुख्य न्यायाधीश, छता हो जाएगा कुंजुकी और संग्रहिती हो जाएगा खजांची। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ मिला हुआ है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया वैदिक काल में छोटे मोटे अपराध का निपटारा किसके द्वारा किया जाता था। पंच के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक देव मंडल में सर्वोच्च स्थान किस देवता से प्राप्त हुआ था। डी प्रजापति। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को देवता पूषण को माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में कुछ वर्णों में अपने देवता भी हो गए थे। उसमें कौन सा कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निजी यज्ञ राजा अपने ही कबीले के लोग के साथ करता था। दूसरा है सार्वजनिक यज्ञ अलग अलग व्यक्ति अपने अपने घर में करते थे। कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों गलत है आपका। डी आपका राइट। कहा गया है कि वैदिक काल में सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा साथ करता था। राजा में अक्सर एक ही कबीले के लोग होते थे। निजी यज्ञ अलग अलग व्यक्ति अपने अपने घर में करते थे क्योंकि इस काल में लोग अस्थायी निवासों में रहते थे और उनकी नियुक्ति कुटुंब होती है। नेक्स्ट कहा गया है
राजयूश यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दक्षिण में कितनी गाय मिलती थी? तो 20 लाख से 40,000। कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में राजयूश यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दक्षिण में 2,40,000 से 40,000 गाय मिलती थी। सामान्य गाय दासियां तो ही दी जाती थी और साथ में कपड़ा तथा घोड़े। आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक ग्रंथों को किसी युग तथा किसी भी देश के मानव संस्कृति के उत्पन्न अत्यंत विषमकारी कृतियों के बीच विश्व साहित्य के सदैव स्थान मिल रहा था। उपनिषद के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार ने कहा है? कहा गया कि किसके द्वारा ये बात, ये मैक्स मूलर की बात कही गई थी। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा गया उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किसे विद्या का लक्षण माना जाता था? तो देखिए, धर्मनिष्ठा को भी माना जाता था, अर्जित ज्ञान की रक्षा को भी, अमृत के प्राप्त करना भी, अज्ञान दर्जन भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में से किस संस्कार के द्वारा शिक्षा का आरंभ माना जाता है? तो बी हो जाएगा उपनयन। बी आपका। कहा गया शिक्षा के आरंभ उपनयन संस्कारों से होता था, जो बच्चों का दूसरा जन्म समझा जाता था। इसलिए इस संस्कार के बाद बच्चे को द्विज की संज्ञा दी जाती थी। निष्कर्म संस्कार में बालक को सूर्य व इंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते थे। यथोपति संस्कार बालक के आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता था। चूड़ाकर्मण संस्कार मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट कहा गया निम्न में किसकी पहचान काशी नरेश के रूप में की जाती है? अश्वती कैकेयी की, जनक की। आगे ऑप्शन है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अश्वती कैकेयी की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया उत्तर वैदिक काल में काशी रूप से अश्वती कैकेयी की पहचान होती थी। अश्वती को सुप्रसिद्ध क्षत्रिय विद्वान राजाओं श्रेणी में रखा जाता था, जिनके पास सुरक्षित बढ़ाने के आगे शिक्षा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट कहा गया उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करना है। देखिए, कहा गया चिकित्सा के में लोग सफल अंग प्रत्यारोहण की तकनीकी प्रयोग में लाने लगे थे। ये आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट कहा गया है कि विदेह के राजा जनक द्वारा आयोजित महान विद्या सम्मेलन की जानकारी किस उपनिषद से प्राप्त हुई है? तो बृहदारण्यक उपनिषद भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंत विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य भी ही होते थे। बहु विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते थे। दोनों बातें सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? वे चांदी के आभूषण पहनते थे। ये आपका क्या है? वो जो है आपका चांदी के आभूषण जो पहनते थे वो आपका क्या है? गलत है। ये लोहे के आभूषण पहनते थे। नेक्स्ट है कौन सा ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद है। 44 में कहा गया निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कथन 2 में कहा गया महिलाओं को शूद्रों से उच्च मानकर उन्हें वेद अध्ययन करने का अधिकार दिया गया था। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों। तो कहा गया केवल एक आपका सत्य है। कहा गया उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, अतः एक आपका था। इस काल में औरतों को शूद्र के समान माना जाता था और दोनों को वेद अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट कहा गया उत्तर वैदिक काल में निर्धनों को दरबारी वाद विवाद हिस्सा लेने पर प्रतिबंध था। कौन सा एकमात्र निर्धन व्यक्ति था जो इसका अपवाद था? ए सत्यकाम जवाली। नेक्स्ट कहा गया है क्वेश्चन आपका जैन और बौद्ध धर्म से प्रश्न बनता है।
गया जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमर्गी भाषा में लिखा गया। ये ग्रंथ ईसा के 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी के अंतिम रूप से संकलित किया गया। नेक्स्ट कहा गया है किस धर्म के अनुसार सत्ता उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी वृत्तियों में विभाजित की गई? जैन धर्म। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्धबाहु जैन संप्रदाय का प्रधान था। स्थूलवर्ध जो है अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो दोनों बातें सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया अनुसूत्रियों के अनुसार महावीर के निधन में लगभग 200 वर्ष के बाद मगध के भीषण अकाल पड़ा जो कि 12 वर्ष तक रहा। भरद्वाज जैन समुदाय का प्रधान था। वह अपने अनुयायी के साथ कर्नाटक चले गए जो जैन पीछे मगध में स्थूलवर्ध को संरक्षण में रहे। उन्हें बाद में श्वेत वस्त्र धारण किए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कूट की सहायता से सही उत्तर दें। पहला है पाटलिपुत्र में जैन परिषद का आयोजन किया गया था। और दूसरे में कहा गया कि दक्षिण जैन श्वेतांबर तथा मगध के जैन दिगंबर कहलाए। तो केवल आपका एक सही है। कहा गया जैन धर्म के अंतर्गत मतभेद का दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था, पर दक्षिणी जैन में इस परिषद को बहिष्कार कर दिया। इसके निर्णय को नहीं माना। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर तथा मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। नेक्स्ट कहा गया दक्षिण भारत में जैन मठों को क्या कहकर पुकारते थे? दी बसदी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। सी आपका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व साके कुल में हुआ था। इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था, जिसकी पहचान बस्ती जिले के पिपरा से की जाती है। कहा गया प्रोफेसर मक्खन लाल ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में बुद्ध का वर्ष 566 बताया है। क्वेश्चन 27 है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? डी कौलिय वंश से। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी तथा जो कि कौशल महावंश की कन्या थी तथा कौलिय वंश की थी। इनका निधन गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो गया। तब इनका जो लालन पोषण है इनकी मासी के द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में सिर्फ इस बात का जिक्र किया। आ गया है गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? इनका जो विवाह हुआ था वो यशोधरा थी और महावीर के जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनके गिरि त्याग का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया गौतम बुद्ध सांसारिक दुखों से दुखी होकर संन्यास की ओर आकर्षित हुए। फिर 29 वर्ष की आयु में एक रात उन्हें संपूर्ण शारीरिक जीवन को छोड़कर सन्यासी ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी? ए बोध गया में हुई थी। कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं की रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने बोध गया के पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अतः 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में वो बुद्ध के रूप में जानने लगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? बी सारनाथ पे। पहला पूछे सबसे ज्यादा पूछे श्रावस्ती लगाइएगा। कहा गया है परिज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने काशी के पास मृगवन अथवा मृगदाव की पदार्पण किया और वहां अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन धर्म प्रचार का प्रारंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? डी कुशीनारायण में। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे तथा शुकरमाद खाकर वे रक्तसार के ग्रस्त हो गए। वे वेदना में कुशीनगर पहुंचे, जहां उनकी मृत्यु जो कि महापरिनिर्वाण कहलाया। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना।
निर्वाण प्राप्त करने पर पुनः जन्म नहीं होता। दूसरे में कहा गया वर्ण व्यवस्था का बौद्ध धर्म में विरोध किया। बुद्ध ने विहारों की स्थापना की। बुद्ध ने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान के पशुओं की बलि को अमानवीय बताया। नीचे दिए कोटि से प्रयोग में सही उत्तर का चयन करना है, तो सभी बातें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताएं? तो 4। पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधक, दुख निरोधगामी। नेक्स्ट कहा गया है दिए गए आर्य सत्य में किसका क्रम सही है? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगिनी, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बी, बौद्ध धर्म से। जन्म मरण के चक्र की मुक्ति की प्रक्रिया को बुद्ध ने किन 3 शब्दों में समित किया? शील, समाधि और प्रज्ञा। राइट आंसर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में सभी प्राणियों के प्रति किस प्रकार की अहिंसा पे जोर नहीं दिया गया? तो कहा गया वैचारिक अहिंसा, शाब्दिक, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब में दिया गया था। कहा गया है बौद्ध धर्म में प्रेम, दया, धैर्य और सभी प्राणियों के प्रति वैचारिक, शताब्दी और कार्मिक अहिंसा पे बल दिया गया। ये निम्न सामान्य नैतिक नियम जैसे सच बोलना, दान देना और तन मन को शुद्ध रखना तथा काम क्रोध मानवों पे नियंत्रण रखना आदि अतिरिक्त है। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपासक यानी संसार को त्याग कर सन्यासी का जीवन बिताते। भिक्षु यानी साधारण अनुयायी जो गृहस्थ जीवन पे रहते। बुद्ध के अनुयायी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया उपासक यानी साधारण अनुयायी जो गृहस्थ जीवन रहते थे। भिक्षु बौद्ध सन्यासी थे जो संसार को त्याग कर सन्यासी के जीवन बिताते थे। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना को सही क्रम है? आधार पे बिंदु के ऊपर तरफ से सही प्रदर्शित करें। मेथी, अंड, हर्मिका और छतरी, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया स्तूप का निर्माण एक गोलार्ध मतलब गोल रहता था। स्तूप जो था ऐसे करके गोल बनता था। अंडे की तरह ऊपर में हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसी ढाका देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यशिष्ठ कहते थे, जिसपे अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। अतः इस प्रकार का सही क्रम। बुद्ध अपने अनुयायी की तृष्णा रूपी अग्नि के समान हेतु कौन सी शिक्षा दी थी? आत्म संयम, भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कभी कभी हम जो पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के बाद ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि और अधिक वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा और इसका निवारण आत्मसंयम अपनाकर हम कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायी को आत्मसंयम के साथ साथ दयालु होने का भी मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन पे आदर करने की शिक्षा दी। नेक्स्ट है बुद्ध के अनुसार मालिकों को अपने कर्मचारियों को कितने प्रकार की देखभाल करनी चाहिए? 5 प्रकार के, भी आपके राइट आंसर होगा। पहला है उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परीक्षा करके, उनके साथ श्रद्धालु भोजन बांटकर, समय से पहले उन्हें छुट्टी देकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा को मानते थे। कौन सा आपका सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही था। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को बौद्ध धर्म में धर्म प्रचार हेतु अपनाया गया था? ये हो जाएगा पाली भाषा। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद
इसके सदस्य को निम्नलिखित में कौन सा संकल्प नहीं लेना पड़ा था? आत्मचिंतन का। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया बौद्ध भिक्षुओं के लिए शर्त थी कि नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करना होगा। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद उसके सदस्य को संकल्प लेना पड़ा था इंद्रियाग्नि, अपरगिरा और श्रद्धा। इस प्रकार बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में हड़ास के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, बौद्ध धर्म में उनकी कर्मकांड और अनुष्ठान में फंस गया, यह प्रारंभ में निंदा कर देते। दूसरे में कहा गया बौद्ध भिक्षु की जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़कर संस्कृति को ग्रहण कर लिया। दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया एक तरफ बौद्ध धर्म के ब्राह्मण धर्म की बुराइयों को अपनाकर प्रारंभ कर लिया, तो वहीं ब्राह्मण ने अपने धर्म के सुधार बड़े स्तर पर किए, तथा दूसरी तरफ बौद्ध ने प्रचार प्रसार की पाली भाषा छोड़ के संस्कृत को अपनाया, जो उस समय सम्भ्रांत वर्ग की भाषा थी। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? किसानों को बीज और अन्य सुविधा मिलनी चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए, श्रमिकों को मजदूरी मिलनी चाहिए। उपयुक्त में सभी क्या है? सुमिलित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया बौद्ध धर्म के अनुसार दरिद्रता जन्म लेती है। घृणा, क्रूरता और हिंसा से इन्हें बुराई को दूर करने के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि किसानों को बीज, अन्य सुविधा, व्यापारिक धन तथा श्रमिक को मजदूरी मिलनी चाहिए। इन उपायों को अनुशंसा संस्कृत दूर करने के लिए की गई। भिक्षु के आचरण के लिए बनाई गई नियम संहिता अनुसार भिक्षु के लिए किन विषय पे अंकुश लगाए गए? परिधान, यौन संबंध, सोना चांदी ग्रहण करने पे, खरीद बिक्री पे। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में आरंभिक पाली साहित्य को कितनी कोटियों पे व्यक्त किया गया है? 3 कोटियों पे। पहला कोटि है बुद्ध के वचन एवं उपदेश का संकलन। द्वितीय है संघ के सदस्य द्वारा पालनीय नियम। तृतीय है धम्म का दार्शनिक विवेचन। ईसा के प्रथम 3 सदियों में बौद्ध ने किन 2 भाषाओं को मिश्रण से एक नई भाषा विकसित की थी? पाली और संस्कृत। भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नहीं था? तो नालंदा था, विक्रमशिला था, वल्लभी था। ओदंतपुर जो था ये नहीं था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्वाचन का अर्थ जीवन मरण के चक्र से मुक्त होता है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। बुनियादी सिद्धांतों को उपनिषद को ग्रहण किया। अहिंसा पे अधिक बल दिया। बौद्ध और जैन धर्म में समानताओं के आधार पर सही विकल्प को चयन करें। तो पहला था और दूसरा था। बी आपका राइट आंसर। पहला था और दूसरा नहीं था, तीसरा था। बी आपका राइट आंसर होगा। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनः जन्म के सिद्धांत सही। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है सी अहिंसा। कहा गया निम्न युग्मों पे विचार करें। विनय पिटक बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह। सुपिटक बुद्ध की शिक्षाएं। अधिगम पिटक दर्शन से जुड़े विषय। उपयुक्त में कौन सा युग्म सही है? तो तीनों सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म। दीपवंश एवं महावंश किस धर्म से संबंधित रचनाएं हैं? ए हो जाएगा बौद्ध धर्म। 5 महावर्त किस धर्म से संबंधित है? बी जैन धर्म। वो कौन कौन है? हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, बराहचार्य मतलब अमिर्षा, धन संग्रह न करना। नेक्स्ट है, जैन परंपरागत के अनुसार महावीर के पहले कितने तीर्थंकर शिक्षक हो चुके थे? बी 23, क्योंकि महावीर स्वामी जो थे सबसे अंतिम थे और 24वें थे।
जैन दर्शन के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार करना है। संपूर्ण विश्व परान्य है, जन्म एवं पुनर्जन्म चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन आपका सत्य है। कहा गया है जैन दर्शन को यह अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणदान। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। जैन मान्यताओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होती है, अतः दोनों कथन क्या है? सत्य है। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दुख मनुष्य के जीवन पे अंतित तत्व है। मध्यम वर्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों की मुक्ति पा सकता है। दोनों बात सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में आने वाले प्रथम विवेक्षिणी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ये जो है बुद्ध की उपमाता थी, मतलब सौतेली माँ भी थी और मासी भी थी। थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? सुतुपिटक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में थेरी से क्या तात्पर्य था? ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध से संबंधित निम्न 4 विचार हैं। जन्म, लुम्बिनी में ज्ञान की प्राप्ति, बोधगया में प्रथम उद्देश्य। ये आपका सारनाथ में होगा। कहाँ होगा? सारनाथ में। तो ये तो गलत है। निर्वाण कुशीनगर में आगे ऑप्शन है, तो डी हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। ठीक है। लुम्बिनी, ज्ञान बोधगया, प्रथम सारनाथ, निर्वाण कुशीनगर। अशोकावंदान नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए, बौद्ध धर्म से। किस बौद्ध ग्रंथ में अवंती पुत्र और कचान के संवाद उल्लेखित है? मच्छी निकाय। सी आपका आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था? सी, सिद्धार्थ। 68 बौद्ध संघ के पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हो सकते थे। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला सुजाति थी। यह आपका क्या है? गलत है, क्योंकि केवल कौन सा असत्य पूछा है? पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा असत्य है, क्योंकि महामाया प्रजापति गौतमी थी जो बुद्ध की सौतेली माँ थी। नेक्स्ट है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर किस कुल के संबंधित थे? बी, जांत्रिक। कहा गया जैन धर्म के अंतिम जो थे वो वर्धमान महावीर थे, जो वज्जिक संघ के गातिक कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्यागा और 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है सही सुमित करना है। बुद्ध और स्थल है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति आपकी बोधगया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में और मृत्यु कुशीनगर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यहाँ से आप मैंने मिला हुआ है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पे लिखी गई? सी, वल्लभी पे। लगभग 15,000 ईसा पूर्व गुजरात में लिखी गई थी, जो वर्तमान में। 72 है कार्ले का चैत्यगिरी किस राज्य में स्थित है? डी, महाराष्ट्र में। विनय पिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बी, बौद्ध धर्म से। विनय पिटक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पिटक का अर्थ टोकरी होता है। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम का वर्णन है। पिटकों की संख्या 3 थी: विनय पिटक, अस्ति पिटक और अधिगम पिटक। जरत सूत्र की शिक्षाएं किस ग्रंथ से मिलती है? डी, जेम अवसेता से। 75 है श्रवण बेलगोला किस स्थित विशाल प्रतिमा किसकी है? भगवान बाहुबली की। कहा गया श्रवण बेलगोला स्थित विशाल प्रतिमा भगवान बाहुबली की है, जो 18 मीटर ऊंची और विश्व भर में एक पत्थर से बनी सहारे में खड़ी है। 76 भगवान बाहुबली श्रवण बेलगोला स्थित प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई थी? चामुंडराय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू स्थित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया राजस्थान में माउंट आबू पे स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। इसकी बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, जबकि भीतरी भाग
बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्तिकलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है। आ गया महाजनपद काल में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया था? तो शिल्पकार और व्यापारी संगठनों के लिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस काल के अंतर्गत पांचवें वर्ग की अवधारणा सामने आई थी? महाजनपद काल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में समाज के किस में उच्च वर्ग के आचरण के लिए नियम बनाए थे? धर्म शास्त्रों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल के अंतर्गत कौन सी धातु का उपयोग सिक्कों में बनाने हेतु किया गया था? तो सोना का भी और चांदी का और तांबा का। बी और सी दोनों। कहा गया महाजनपद काल में गंगा घाटी के उत्खनन वस्तु को तक्षशिला भेजते हेतु किस बंदरगाह का प्रयोग किया गया था? बिरगुज। गंगा घाटी मैदान पे चीजों पे पंजाब की उस तक्षशिला भेजी जाती थी जो विजय प्राप्त पे भच्चौर के बंदरगाह को भेजी जाती थी। यहाँ से जहाज द्वारा वस्तु की पश्चिमी एशिया और दक्षिणी भारत में ले जाया जाता था। नेक्स्ट है, शिल्प केंद्र किस लिए जाने जाते हैं? डी उपयुक्त में सभी। धातु कर्म के लिए, बढ़ईगिरी के लिए, बुनाई के लिए। कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है धातु कर्माक राजा के धन प्राप्त करने का औजार बनाते थे। दूसरे में कहा गया शहरों में अधिकारी कर को वस्तु के रूप में नगद रूप से वसूला करते थे। तो कौन सा आपका सत्य है? केवल 2। कहा गया धातु कर्मक राजा के लिए मुक्त औजार बनाते थे। महाजनपद काल में कर का बड़ा महत्व था, इसलिए कर वसूल करने वाले अधिकारी को एक दल नियुक्त किया जाता था जो कि ग्रामों से पैदा होने वाले अनाज का छठा हिस्सा कर रूप में प्राप्त करते थे। इसी प्रकार शहरों में भी कर वसूले करने वाले अधिकारी कर को वस्तु के रूप में नगद रूप से वसूला करते। लगभग 450 ईसा पूर्व लगभग पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक कितने जनपदों का उल्लेख प्राप्त है? सी 22 का। 450 ईसा लगभग पाणिनि ने अपनी पुस्तक में 22 जनपदों का उल्लेख किया। ये जनपद उत्तर भारत, अफगानिस्तान तथा उसके पड़ोस मध्य एशिया तक विस्तृत है, जैसे पंचाल, सुरसेन आदि इलाके के जनपद कहलाते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है गणराज्यों में शक्ति चुने हुए शक्ति अथवा किसी चुने हुए मुखिया के हाथ रहती थी। कथन 2 में कहा गया गणराज्य में वंशागुणित राजा होते थे। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक आपका सही है। कहा गया गणराज्य ऐसा शासन होता था जिसमें शक्ति परिवार और कलों के प्रमुख कुछ चुने हुए व्यक्ति के अथवा किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में रहती थी। इस प्रकार कथन ए सत्य है, गणराज्य कोई वंशागत राजा नहीं होता था। नेक्स्ट है दिए गए कथनों के प्राचीन गणराज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। प्राचीन गणराज्यों में क्षत्रिय परिवार भूमि के मालिक होते थे। इनका राजनीतिक सत्ता अधिकार था। कबीले की सभाओं में इनका प्रतिनिधित्व था। उपयुक्त में सभी सही आपके लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पाली पुस्तक से पता चलता है कि जनपद बढ़कर महाजनपद बन गया। कथन 2 में बुद्ध के समय 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे। उपयुक्त कथन में सही उत्तर करना है, तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना। महाजनपद है और इधर आपका स्थित है। आइए मिलाते हैं। इधर कुरु महाजनपद जो था वो हरियाणा और दिल्ली, मत्स्य हो जाएगा राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर, अशमक नर्मदा और गोदावरी के मध्य क्षेत्र, गंधार पाकिस्तान के पश्चिम, अफगानिस्तान से पूर्व क्षेत्र। कोसल महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, इसका विस्तार वर्तमान में किस जिले में था? तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में आरंभिक महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य में कौन सा राज्य शामिल थे? तो मगध, मत्स्य, अवंती और कौशल। सभी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपिलवस्तु की राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरा नामक स्थान से की गई। कथन 2 में कहा गया शाखों को दूसरी राजधानी नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे थी। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सत्य है? दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अवंती राज्य के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें।
अवंती के उत्तरी भाग में राजधानी महासमिति थी। अवंती के दक्षिणी भाग में राजधानी उज्जैनी थी। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों आपका गलत है। अवंती राजा मध्य मालवा और मध्य प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्र में सीमित था। इसकी उत्तरी राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी राजधानी महासमिति थी। अतुंग्या उज्जैन की महासमिति पर छाड़ दिया था। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ था। इसकी मजबूत विकृति थी। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है? तो कहा गया उपरांत पश्चिमोत्तर भाग था, प्राची पूर्वी भाग था, उपरांत पश्चिमी भाग था, मध्य प्रदेश दक्षिणी भाग था। ये क्या है आपका? गलत है। क्यों गलत है? कि बौद्ध ग्रंथ में दीर्घ निकाय क्यों महागोविंद सतु में भारत की आकृति का वर्णन करते हुए उत्तर में आयताकार, दक्षिण में त्रिभुजाकार, बेलागारी तथा बताया गया। बौद्ध निकायों में भारत के 5 भागों में विभाजित किया गया। मध्य के बीच भाग को दक्षिणी भाग के अन्य 3 विकल्प सम्मिलित है। नेक्स्ट कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए गए सही उत्तर देना। इधर आपका सूची है, इधर आपका सूची 2 है, इधर गण संघ है और इधर संबंधित वंश है। तो चलिए हम बता दें किनका वंश से संबंधित किससे था। कुशीनारा से था वंश मल्ल वंश का, पिपलिन से था मौर्यन का, वैशाली से लिच्छवी वंश का, अल्प से बोली वंश का। कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस गण संघ से था? तो ये हो जाएगा मौर्य से। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है बुद्ध के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणराज कौन था? सी हो जाएगा भज्जी। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बी हर्यक से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध में माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल राज परिषद की पुत्री थी। उपयुक्त में कौन सा आपका सही है? तो ये उनकी बहन थी, ना कि पुत्री थी। तो ये गलत है, सिर्फ एक आपका सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवक राजवैद्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज से था? बी मगध से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 में कहा गया अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया। दूसरे में कहा गया अजातशत्रु ने विस्तार के आक्रमण में नीति जारी रखी। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन आपका सत्य है, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन पे कुछ पहला है अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध तंत्र का इस्तेमाल किया। दूसरे में कहा गया अजातशत्रु के पास ऐसा रथ था जिसे गदा के आकार का हथियार जुड़ा गया था। तो दोनों बातें सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है सर्वप्रथम किसने मगध की राजधानी को पटना बसाया था? बी उदयन ने। निम्नलिखित में से एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। इनमें से कौन नहीं था? तो गिरिवेश था, राजगिरी था, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी नहीं था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था? सी नागवंश का। दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम किस राजवंश द्वारा कलिंग पर विजय का प्राप्त है? सी नंद वंश का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगध के में नंद वंश के संस्थापक कौन था? ए महापद्मनंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में कालमकृत श्रेष्ठ का? नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, नागवंश। तो बता देते हैं पहले जो था वो आपका हर्यक वंश था, फिर आपका नागवंश, फिर आपका नंद वंश, तब आपका मौर्य वंश। भी आपका राइट आंसर होगा। हर्यक वंश 544 से 412, नाग वंश 412 से 344, नंद वंश 44 से 321 और मौर्य वंश 321 से 184। आरंभिक ऐतिहासिक काल में प्रारंभ कब से माना जाता है? डी 600 ईसा पूर्व। कहा गया मगध के उत्कर्ष संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कहा गया यमुना इसकी उपनदी के आवागमन की सस्ता सुलभ था। ये आपका क्या है? गलत है। प्रारंभ में मगध की राजधानी थी राजगिरी या गिरिवज कही है। कहा गया प्रारंभ में राजगिरी मगध की राजधानी हुआ करती थी। राजगिरी अर्थ राजाओं का घर, पहाड़ियों के बीच बसा राजगिरी एक विलेखन शहर था। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटली मगध का
राजधानी बना। निम्न करना इधर महाजनपद, इधर आपकी राजधानी है। तो मगध का राजगीर, सुरसेन मथुरा, कौशल श्रावस्ती। सी हो जाएगा सभी सत्य है। मिलान करना है महाजनपद और राजधानी है। अवंती का हो जाएगा उज्जैनी, वस्त का हो जाएगा कौशाम्बी, काशी का होगा वाराणसी, अंक का चंपा। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ आपका मिला हुआ है। नेक्स्ट का गया निम्न पे विचार करना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 15 महाजनपद के राज अस्तित्व में साक्ष्य प्राप्त है। बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथ में महापंथों की सूचना मिलती है महाजनपदों की। तो केवल एक आपका सही है क्योंकि 16 महाजनपद का अस्तित्व है। और कहा गया अंगुत्तर निकाय में जैन धर्म में भगवती सूत्र प्राप्त है। ये दोनों ग्रंथ महाजनपद की सूची में एक नहीं है। महाजनपद काल में उपज का कितना हिस्सा राज्य द्वारा कर के रूप में दिया जाता था? 1/6। डी आपका राइट आंसर होगा। प्राचीन नगर मगध से होकर निम्नलिखित में कौन सी नदियां प्रभावित होती थी? तो गंगा और सोन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई थी? ए पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन काल में मगध किस क्षेत्र पर बसा था? यमुना नदी तथा उसकी सहायक नदी के आसपास, गंगा दक्षिणी और उसकी सहायक सोन नदी के आसपास। तो गंगा और सहायक नदी उनके बी आपका राइट आंसर होगा। अशमक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था? डी हो गोदावरी। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे अर्थात महाजनपदों की संख्या कितनी थी? बी 16। कौन सा महाजनपद भारत में स्थित नहीं था? सी तक्षशिला। ये कहाँ था? पाकिस्तान में। बिंबिसार अजातशत्रु किस महाजनपद के दो शक्तिशाली शासक थे? तो बी हो जाएगा मगध के। कहा गया बिंबिसार और अजातशत्रु मगध महाजनपद के दो शक्तिशाली शासक थे। मगध की राजधानी प्रारंभ में राजगिरी थी, आगे पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित की गई थी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं आपका प्राचीन भारत का। आगे का जो बचा है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।